हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैंने पहले ही सब जो भी मुझे इंट्रोडक्शन में बताया था बोर्ड पे लिख के रखा है ताकि आपका टाइम बचे, इतना लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे है। ठीक है, मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो वही पॉलिनोमियल है। देखो जरा, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसके अगर जीरोज अल्फा एंड बीटा है तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के दो फॉर्मूले बनते हैं। वो दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, मतलब अल्फा बीटा क्या है ना। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने पिछले वीडियो में आपको लास्ट टॉपिक बताया था। जीरोज क्या होते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम जीरोज बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी वेरिएबल होता है उस पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू को जीरोज बोलते हैं। तो हमने एक मतलब जनरल फॉर्म ले लिया उसका कि अल्फा और बीटा है। तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन ए क्या है उसको समझो। ठीक है, माइनस का सिंबल तो रहेगा ही। बी क्या है वो देखो, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, बी है। तो आपके क्वेश्चन में जो भी कोएफिशिएंट आएगा एक्स का, ठीक है, उसी को आप ऊपर लिखोगे बी की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट नीचे क्या दिया है, बी अपॉन ए था, तो ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देख लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ठीक, तो सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी ये दो जो जीरोज आए हैं हमारे पास में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो सी अपॉन ए होगा। सी क्या है, पॉलिनोमियल में देखो कांस्टेंट टर्म है, लास्ट टर्म जो होता है जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट अपॉन ए क्या है, अगेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज में भी और एग्जाम में भी, इसी से क्वेश्चन बन के आते हैं मैक्सिमम। ठीक, उसके बाद जो टॉपिक है ये थोड़ा कम यूज होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये क्वाड्रेटिक था, ठीक, ये क्यूबिक है, अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हो तो उसमें अगर आपको सम या प्रोडक्ट निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप कौन से फॉर्मूले यूज करोगे। ठीक है, तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो जब क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2 होती है, मतलब जीरोज कितने होंगे उसके, 2 होंगे। तो 2 जीरोज है तो उसका प्रोडक्ट और सम जो है वो इस टाइप से निकलेगा। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हो तो क्यूबिक की पावर 3 होती है, आपको अच्छे से पता है कि क्यूबिक के 3 जीरोज निकलेंगे। ठीक है, तो 3 जीरोज अगर है तो उस समय आप कौन से फॉर्मूले लगाओगे सम या प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब अगर हम तीनों का सम लेना चाहे, कहाँ गए, ये है, तीनों अगर हमारे पास जीरोज है, इन तीनों का सम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए। वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, सम के लिए दोनों में सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, लेकिन हाँ यहाँ से थोड़ा चेंजेस आ गया क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो माइनस बी क्या है, देखो बी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, और ए जो है वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सी अपॉन ए। अगेन वही रिपीट हो रहा है फॉर्मूला। ठीक है, तो सी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट है वो चेंज हो जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो आप सी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, अपॉन ए है ना, अपॉन ए किसकी वैल्यू है, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, गलत लिख दिया गलती से, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है ए। ठीक, नेक्स्ट अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। ठीक है, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, माइनस डी अपॉन ए। अब डी क्या है, डी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड ए डी अपॉन ए, तो ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
ठीक है। तो आपको ये 5 फॉर्मूले लर्न करने हैं और 2.2 जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं पे बेस्ड है, मैक्सिमम इन दोनों पे बेस्ड है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, और उसके क्वेश्चन जो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।